आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि इसके पहले का कोई भी क्वेश्चन आपको छूट गया है तो आप पहले का वीडियो देख लीजिए, आपको पीछे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और पीछे का जितना भी क्वेश्चन छूटा हुआ है वो सब भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक बिंदु मान लिए ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -3 और 10। एक दूसरा बिंदु है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 6 - 8 और इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी। इस पे एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 6। तो हमें यह बताना है कि आखिर यह बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम मान लेते हैं इसका अनुपात। मान लिए कि इधर का जो भाग है K है और इधर का जो भाग है 1 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन देखे थे कि इधर का अनुपात दिया था, इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट हमें बताना था। इस बार क्वेश्चन दूसरा है, यह बिंदु दिया है, बिंदु का निर्देशांक भी दिया है, हमें अनुपात पूछ रहा है कि आखिर इधर का भाग कितना है और इधर का भाग कितना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा आप के अनुपात 1 मान लीजिएगा। कहने का मतलब है कि हल माना कि आवश्यक अनुपात के अनुपात 1 है। मान लीजिए कि मेरे लिए जो आवश्यक अनुपात है इतना और इतना का अनुपात होना चाहिए, वो अनुपात 1 है। अर्थात पहले हम लेते थे m/n, इसका मतलब हो गया k/n। मतलब m का जो वैल्यू है k और n का जो वैल्यू है 1। साथ ही मेरा a का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 10 और b का कोऑर्डिनेट दिया है 6 - 8। यहां से x1, y1, x2, y2 विभाजन सूत्र कहता है जो बिंदु स्थित होती है रेखाखंड पर, उसके लिए अगर निर्देशांक की चर्चा करें तो लिखते हैं mx2 + nx1 बटा m + n, कॉमा my2 + ny1 बटा m + n। अब सबका डेटा रख देंगे हम। इसका वैल्यू देखिए इस पॉइंट P का क्या दिया है -1, 6, तो इसके लिए रखिए -1 और 6। यहां से m2 का वैल्यू मेरा हो गया k, x2 का वैल्यू हो गया 6 प्लस n का वैल्यू हो गया 1 और x1 का वैल्यू हो गया -3 बटा k + 1, कॉमा k की जगह रख दिए m की जगह रख दिए k और y2 का वैल्यू हो गया -8 प्लस n का वैल्यू हो गया 1 और y1 का वैल्यू हो गया 10 बटा k + 1। यहाँ से -1 -1 6 बराबर ये हो जाएगा 6k और हो जाएगा -3 बटा k + 1। यहां से हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से देखिए -8k + 10 बटा k + 1। देखिए इधर वाला जो वैल्यू है यह -1 का है और इधर वाला वैल्यू जो है वो 6 का है। यह वैल्यू इसका है और यह वैल्यू जो है इसका है। हम करते क्या है, अब इतना बराबर इतना रखकर हम सोल्व करते हैं। चूंकि
-1 बराबर 6k -3 और बटा k प्लस, या इसको इससे गुना करेंगे -k -1 6k -3, या -k ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा -3 और इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, या यह आपका हो जाएगा -7k और इधर से हो जाएगा -2, या k इक्वल टू -2 बट्टा -7 कट जाएगा, या k बराबर 2 बट्टा 7, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बट्टा 1 2 बट्टा 7, अर्थात इसीलिए k अनुपात 1 बट्टा को हम अनुपात पे चेंज करते हैं 2:7, यानी कि मेरे लिए जो आवश्यक अनुपात था वो अनुपात कितना हो गया हो, वो अनुपात जो है 2:7 हो गया। यही मेरा आंसर है। आप अगर चाहें तो 6 बराबर इसको भी रखकर जब हम सोल्व करेंगे तभी जो है मेरा वैल्यू इतना ही आएगा। क्वेश्चन में क्या करता है, पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं से, यहां से एक्स अक्ष वाई अक्ष और यहां से एक्स अक्ष। कहता क्या है, एक पॉइंट है ए, इसका निर्देशांक दिया है 1 -5, और एक पॉइंट है बी, इसका निर्देशांक दिया है -4 5, और कहता है कि इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वह x अक्ष से विभाजित होती है, अर्थात यह जो रेखाखंड है किस अक्ष से विभाजित होती है, वो x अक्ष से विभाजित होती है। तो x अक्ष से विभाजित होती है तो पहला चीज इधर कितना भाग है और इधर कितना भाग है, यह अनुपात हमें बताना है। दूसरा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस पे चर्चा हमको करना है। मान लीजिए यह बिंदु P है, आप याद रखिए कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ जो बिंदु है वह x अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष के लिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x और 0। तो हमें करना क्या है, इस भाग और इस भाग का अनुपात बताना है, और अनुपात के साथ साथ यह भी बताना है कि इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए, वैसे ही मान लेते हैं, माना कि आवश्यक अनुपात के अनुपात 1, मतलब m और n का जो अनुपात है के अनुपात 1, अर्थात इधर के भाग को हम लोग क्या मानेंगे, k, और इधर के भाग को 1 मानेंगे। मैंने बताया था कि जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको k अनुपात 1 में मानिएगा। अब देखिए, क्योंकि a का कोऑर्डिनेट दिया है 1 -5 और b का कोऑर्डिनेट दिया है -4 5, यहां से x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा 5। वही विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो सेक्शन फॉर्मूला से, तो होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यहां हम डेटा रखने का प्रयास करते हैं।
इसका वैल्यू क्या है, x और 0। क्योंकि कोई भी जब बिंदु x एक्सिस पर स्थित होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, x और 0, और y पर होगा तो y 0 और y। यहां से सब डेटा रखते हैं कि x2 का वैल्यू हो गया -4 प्लस n के लिए 1 रख दिए और x1 के लिए लिख दिए 1 k प्लस कॉमा k गुना 5 प्लस 1 गुना -5 अब बटा k प्लस, या x, 0 यहां से हो गया -4 k प्लस 1 k प्लस 1 कॉमा -5 k -5 और k प्लस 1। देखिए यह जो वैल्यू है इसका है, यह वैल्यू इसका है और यह वैल्यू इसका। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए चूंकि यह इसके बराबर है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। चूंकि 0 बराबर -5 के -5 बटा k प्लस 1, या इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 5 के -5, या -5 के बराबर -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 हो गया, माइनस माइनस सबका कट जाएगा, या k = 5/5, या k = 1। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k/1 1/1, इसीलिए k अनुपात 1 बराबर 1/1। एक मेरा यह निकल गया कि आवश्यक जो अनुपात है k अनुपात 1 का वैल्यू आया 1/1। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी बताना है कि आखिर इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए चलते हैं फिर से समीकरण 1 में ही थोड़ा सा देखेंगे कि अब चूंकि समीकरण 1 में देखिएगा कि x बराबर दिया है -4k + 1 बटा k + 1, x = -4k + 1 बटा k + 1, या अच्छा x का या x = -4 और k का वैल्यू कितना आया है, 1 रख दिया प्लस 1 और k की जगह फिर 1 रख दिए और k का वैल्यू कहां से लिख रहे हैं तो आप k का वैल्यू यहां देख सकते हैं, k = कितना आया है 1, या x = -4 + 1/2, इसीलिए x = -3/2। अतः हम कहें कि अतः आवश्यक बिंदु का निर्देशांक x की जगह कितना हो गया, -3/2 और कॉमा 0 है। ये मेरा अतः कहने का मतलब है एक आंसर मेरा यह हो जाएगा और एक आंसर मेरा यह हो जाएगा, दो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। आप वीडियो को बार बार रिप्लाई करके देखिएगा और जहां अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए।